भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ कौन थे? श्री गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए थे। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ था। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो श्री गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 विनीता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में यह शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्तां स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के पश्चात भी आपने अपने धैर्य को खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेंगी। भय से वनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के पश्चात दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े हुए उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्तव से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दास्तां की मुक्ति के लिए अमृत मंथन में निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ ना बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया
कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहां इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी प्राप्त नहीं हुआ। त्रेता युग में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद के कहने पर श्री गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ जी को संदेह हो गया था। श्री गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेजते हैं। भगवान श्री शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर श्री गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गरुड़ को भी सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम जी का राज्य अभिषेक हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता। भगवान श्री विष्णु ने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया और भगवान श्री विष्णु जी ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझते थे और विष्णु के वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा ना गया और वह भी बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है,
क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान जब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय भी आ गया। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम श्री हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर श्री हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तानात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा कि हे बंधु, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ यह सोचने लगे कि इस वृद्ध अवस्था के चलते पता नहीं यह वृद्ध वानर कब तक पहुंचेंगे। इतना कहकर वह शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन महल में पहुंचकर गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं तो आपको पहचानता हूं। आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं। लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्भ चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के लिए चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत है प्रभु की लीला।